हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करें। 66th बीपीएससी का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम 65th से 38 के बीच कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे 65th से 38 के बीच जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं वो एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिडाइवल भी एक वीडियो में, मॉडर्न 1 से 2 वीडियो में, उसके बाद साइंस, ऐसे सारा पेपर हम डिस्कस कर लेंगे एक एक वीडियो में, 1 से 2 वीडियो में। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक वीडियो में सारा प्रीवियस ईयर पेपर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और ये करने के बाद मुझे लगा कि यार कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन फ्रिक्वेंट आ रहा है और वो टॉपिक हमने नहीं कराया है, क्योंकि करा तो सारा दिया है, हो सकता है ना कुछ ऐसा छूटा हो। एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा साथ के साथ। तो आप भी मुझे बताना और मैं तो बताऊंगा ही, मुझे तो बनाना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द नेम, ये 65th का एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द नेम बाय व्हिच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन जो भी मिला, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, उसमें अशोका के कौन से नाम को डिस्कस किया जाता था? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। प्रियदर्शी नाम बार बार यूज होता था, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी। ये वर्ड एक्चुअली है ना बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में मिला, लेकिन शुरुआत में पता नहीं चल रहा था कि ये वर्ड किन के लिए है। फिर एक कर्नाटका में एक गांव है मास्की। मास्की में एक इंस्क्रिप्शन मिला, मास्की में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे साफ साफ लिखा गया था कि अशोका के साथ जोड़ा गया था प्रिय, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी। मतलब कि प्रियदर्शी मतलब प्रिय है, भगवान का प्रिय, ऐसे वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता चला कि ओ अच्छा, अशोक का नाम है, देव नाम प्रियदर्शी बुलाया जाता था अशोक को। ठीक है, अशोक का और कई इलेक्ट है, जैसे एक इलेक्ट नंबर 13 है जिसमें कलिंगा के साथ लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में डिस्कस किया। कलिंगा से लड़ाई 261 बीसी में हुआ था। अशोका आ तो गया था 273 बीसी में, लेकिन 269 बीसी तक 4 साल तक अपने भाइयों सबको मारता रहा। सबको मार दिया, तिस्सा को छोड़ के सबको मार दिए। ये बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, Who among the following is known for his work on medicine during the गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड के समय मेडिसिन के बारे में जो किताब लिखी गई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम, एक किताब का नाम है सुश्रुता संहिता। ये लिखा किन्होंने था? सुश्रुता। सुश्रुता संहिता को अभी भी बोला जाता है कि ये बुक है ऑन सर्जरी। ठीक है, और इसको अभी भी सुश्रुता संहिता को वन ऑफ द फाउंडेशनल बुक बोला जाता है जो आयुर्वेद का है। आयुर्वेद का 3 फाउंडेशनल बुक है, उसमें से एक बुक है सुश्रुता संहिता। क्लियर? सुश्रुता ने लिखा था। हु अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? देखो इंस्क्रिप्शन कुछ लेफ्ट टू राइट लिखे जाते थे, लाइक ब्राह्मी। ठीक है, बहुत सारे जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है ना वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। लैंग्वेज कौन होता था? प्राकृत लैंग्वेज होता था। और खरोष्टी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट, जैसे अभी उर्दू नहीं लिखा जाता उस तरह खरोष्टी। ये कहाँ पे लिखा जाता था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो आजकल जो पार्ट कहाँ पे है, जो पार्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उस पार्ट में, उसको इसीलिए गांधारी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? ये किसी और पीसीएस में आया हुआ है, यह है ताम्रलिप्ति। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये आपको बाउंसर लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पता है तो छोड़ भी दे सकते हो। ठीक है ना, ताम्रलिप्ति पोर्ट का नाम है जिससे नॉर्थ इंडिया में ट्रेड होता था। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल साइड में। इससे जो जावा, सुमात्रा, इन सब में ट्रेड होता था। ठीक है, चलिए अब एंशिएंट हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। 64th बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आया है उसको। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन में सबसे पहले कौन एनिमल हुआ डोमेस्टिकेशन होता है? डॉग। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, दोनों चीज़, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर, ये हम सबको पता है मेहरगढ़ में, ये 900 BCE के पास। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जानवर वाला है 800 BC के 8 से 600 में,
और शुरुआत में एग्रीकल्चर की खोज हुई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर की खोज हुई, फिर लोग एक जगह रखने लगे, क्योंकि एक जगह जब तक रहेंगे नहीं तब तक, मतलब इकट्ठा एक जगह इन सेंस कि हमेशा पूरा सीजन एक ही जगह, तभी तो वो कोई डोमेस्टिकेशन करेंगे किसी जानवर का। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। देखो इसका सिंपल मतलब होता है, यहाँ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का क्या मतलब है कि कोई शिप से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कहाँ से? मान लो अरेबियन सी से आया, अरेबियन सी से, उसके बाद वो गया रेड सी, रेड सी से आया वो पाकिस्तान के पास, पर्सियन गल्फ वगैरह के पास, कराची वगैरह पोर्ट, यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट पे भी घूमने आया। ठीक है, तो वो वाले पार्ट को, तो इसको एक्चुअली लिखा किसने था या पब्लिश किसने किया था? देखो कई जगह थोड़ा सा अलग अलग मिलता है, यहाँ पे तो आंसर तो नॉन ऑफ दीज होगा, लेकिन विलियम एच शॉप, इनका नाम लिखता है, मैं कई वेबसाइट पे दिया, विलियम एच शॉप। ठीक है, विलियम एच शॉप, ये याद रखिए अगली बार अगर ऑप्शन देगा तो। एक और चीज़, ये इसी बुक में लिखा हुआ है कि जो इस रूट को, जो रूट कौन है, द पेरिप्लस सेज द डायरेक्ट सेलिंग रूट फ्रॉम रेड सी टू इंडियन पेनिनसुला, ये किसने लिखा है? हिपेलस ने। मतलब इस रूट को किसने डिस्कवर किया? हिपेलस, हिपेलस ने इसको रूट को डिस्कवर किया, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशू गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्ज, हमें पता है गुप्ता, लेकिन गुप्ता से भी पहले, भाई गुप्ता से पहले कुषाण ने किया था। कुषाण आता किस था वंश से? बीमा कटफिशेस से आता था। ठीक है ना, बीमा कटफिशेस। ठीक है ना, कुषाण ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, ये बात याद कर। ठीक है, बहुत सारे कॉइन किया था। द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया, स्वर्ण भूमि का रूलर था, जगह था स्वर्ण भूमि, और नालंदा में मोनास्ट्री बनाया, और देवपाला से रिक्वेस्ट किया, देवपाला पाल डायनेस्टी के रूलर थे देवपाला, कि सर आप 5 विलेज दीजिए इसके मेंटेनेंस के लिए। और एक पाल डायनेस्टी है जिसका नाम है धर्मपाल, धर्मपाल एक्चुअली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, याद रखिएगा। इतना याद रखिए, उतना नहीं। ये शैलेंद्र डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये जो किंग थे। 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें बहुत सारे फीचर्स पता है, टाउन प्लानिंग, जैसे उसके अलावा रोड उसका राइट एंगल पे मुड़ता था, ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद जो जो ग्रेन वगैरह को स्टोरेज करते थे, ये सब फीचर्स थे। लेकिन यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रू आर्क, आर्क तो बहुत बाद में बना था ना, ऐसे नहीं कि बनाते थे, ये जो आर्क वाला सिस्टम है ना वो बाद में बनाया था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। वर्शिप वाला बिल्डिंग ज़्यादा नहीं था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर प्रोमिनेंट पूछा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, तो जो पकी हुई ईंट से घर बनाना। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, इट वॉज इन 13th century that is true arc finally came in Indian architecture at tomb of गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन का टॉम बनाया गया मेहरौली में। यह है पहला बिल्डिंग जो कि ट्रू आर्क पे बना था। मेगास्थनीज किसके एम्बेसडर थे? सेलुकस निकोटर के। एलेक्जेंडर कब इंडिया में आया था? धनानंद के समय आया था, याद रखिए। धनानंद या कहीं कहीं पे घनानंद भी लिखा है। धनानंद वही था जिसके समय एलेक्जेंडर आया था, तो पता है एलेक्जेंडर ने पोरस से लड़ाई की थी इंडस रिवर के किनारे, ये हम सबको पता है। सॉरी इंडस नहीं, झेलम रिवर के किनारे। ठीक है ना, उसके अलावा सेलुकस निकोटर पता है। और इसने एक किताब लिखी थी मेगास्थनीज ने, इंडिका। इसने बोला कि इंडियन सोसाइटी वो 7 पार्ट में बटी है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किसके लिए बुक है? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, की राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, वॉर के सिचुएशन में कैसे करना चाहिए, सब कुछ। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और उसके बाद क्या हो, हाँ, और कौटिल्य ने ही मिलके, किसके साथ मिलके? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके धनानंद को हराया था और मगध को कंट्रोल में लिया था, अपने कंट्रोल में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। त्रिपिटक आर द सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट के 3 पिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक।
विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधर्म पिटक। विनय पिटक क्या है कि जो मॉन्क्स जो होते थे उनको मोनास्टिक लाइफ में क्या फॉलो करना है। सुत पिटक क्या होता है, बुद्धा की टीचिंग। अभिधर्म पिटक क्या है, फिलोसफिकल डिस्कशन वगैरह होता था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और याद रखिएगा, जो विनय पिटक और सुत पिटक आया था, ये आया कब था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। विनय पिटक को किन्होंने कंपाइल किया था, उपाली ने। सुत पिटक को आनंद ने। क्लियर। उसके बाद कल्प सूत्र किसकी बुक है, जैनिज्म की बुक है, याद रखिए कल्प सूत्र जैनिज्म की बुक है। उसके अलावा हिंदू रिलीजन की वेदा है, तो हम सबको पता है। एक और है जोरास्ट्रियन की जो होली बुक है ना, जोरास्ट्रियन होली बुक ऑफ किसके, पारसी। इसको क्या बोलते हैं, अवेस्ता। तो पारसी के एक बुक को अवेस्ता ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अवेस्तन लैंग्वेज में लिखा गया है। ये किससे क्लोज है, जो वैदिक संस्कृत है ना उससे काफ़ी क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेंट्रल पॉइंट क्या है अशोक के धम्म का, ठीक है। लॉयलिटी टू द किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस। ये सारी अच्छी बातें लिखी गई, हमें नहीं भी पता तो भी हमें लगे कि इसमें से अधिकतर को ऑप्शन में होगा, क्योंकि धम्म का मतलब कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं। धम्म का मतलब कि आपको कैसे वेल मैनर रहना है, क्या सीखना है आपको, ठीक है ना। तो पीस तो होगा ही, नॉन वायलेंस होगा ही, इस पे और इवन सर्वेंट्स वगैरह का भी रिस्पेक्ट करना है, सब लिखा हुआ है। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इंटू 7, भाई अभी तो मैंने बताया कि इंडिका में लिखा हुआ है, सेल्यूकस निकोटर के एम्बेसडर मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी, उसमें लिखा हुआ है कि 7 क्लास में बटा हुआ है। उसके अलावा एक चीज़ और, जो इसमें जो एलेक्ट ऑफ अशोका है ना, उसमें बहुत सारे एलेक्ट है, लेकिन एक एलेक्ट याद रखिए, एलेक्ट नंबर 13। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इन्होंने हराया था कलिंग को इन 1261 BC, ठीक है। द फेमस चाइनीज पिलग्रिमेज फाहियान किसके समय आया था, चंद्रगुप्त II के समय आया था, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चाइनीज पिलग्रिम्स आया थे इनके समय में, और ये विनय पिटक को पढ़ने आए थे। विनय पिटक के लेके भी गए थे, ये भी बात याद होना चाहिए, ठीक है ना, उनकी कॉपी। चोला एज को क्यों फेमस है, चोला एज फेमस क्यों है, क्योंकि उनको विलेज असेंबली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, चोला असेंबली। और चेरा, चोला, पांड्या, इन तीनों के बारे में जिक्र किया गया है संगम लिटरेचर में, ये बात करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से किसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है संगम लिटरेचर में। दो बहुत फेमस चोला थे, एक राजा राजा वन चोला, एक है राजेंद्र वन चोला। राजा राजा वन और दूसरा राजेंद्र वन, ठीक है ना, क्लियर। और इसमें राजा राजा वन जो चोला थे उन्होंने किसको हराया, ईस्टर्न चालुक्य को हराया, जिसकी कैपिटल थी वेंगी। उसके बाद पांड्य को भी हराया और गंग डायनेस्टी को हराया, ये बात याद रखिए। उसके बाद इन्होंने तंजौर में एक टेम्पल बनाया जिसका नाम रखा राजा राजेश्वर, क्योंकि राजा राजा ने टेम्पल बनाया तो राजा राजेश्वर। और राजेंद्र वन को एक टाइटल मिला था, राजेंद्र वन को गंगाई कोंडा चोलापुरम, क्लियर। उसके बाद द माइटी गेटवे, जो कि टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया में मिलता था। देखो कई चीज़ होता है, एक गेटवे होता था, गेट होता है यहाँ से, वहाँ से फिर जाते जाते रास्ते में क्या होता है, थोड़ा पिलर टाइप का नहीं होता है, पिलर टाइप का जा रहा है, पहले गेट, फिर ऐसे गए पिलर, फिर यहाँ पे भगवान रह रहे हैं। तो देखो जो गोपुरम होते हैं उसको गेट बोलते हैं, गोपुरम और गोपुरा जो मोनूमेंटल गेटवे होता है, बहुत फेमस होता है। उसके बाद शिखर क्या होता है, शिखर जहाँ पे भगवान रहते हैं उनका जो टॉप पोजीशन होता है ना उसको शिखर बोलते हैं। मंडप क्या होता है, यहाँ से गए अंदर घुसे, अब सीधे भगवान यहाँ पे थोड़ी मिल जाए, भगवान को मिलने के लिए बहुत अंदर जाना होगा। जिस रास्ते से गुजरते हो पिलर्ड हॉल होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मंडप, ठीक है ना। देवालय कहाँ पे बोलते हैं, देव जोर आलया, इन संस्कृत देवालय मीन्स एबोर्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना, जहाँ पे टेम्पल वगैरह ये सब। रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर का रिमेन्स आपको कहाँ से मिलता है, हम्पी से मिलता है, ठीक है ना। हरिहर अनबुक्का ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, हरिहर अनबुक्का ने। और बाद में आपको पता है 1565 में जो सेंट्रल इंडिया के जो सुल्तान थे उन सब ने मिलके हरा दिया इस डायनेस्टी को, विजयनगर को। कौन सी डायनेस्टी उस समय राज कर रही थी, देखो पहली डायनेस्टी संगमा, शुलुबा, तुलुवा और आबिदु। तो तुलुवा डायनेस्टी को हराया। तुलुवा डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिससे कृष्ण देव राय बिलोंग करते हैं, कृष्ण देव राय।
चलिए 68 हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाउंसर क्वेश्चन था। अब 67 हम डिस्कस करते हैं। चलिए इस साल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन में आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको आसान ही लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लाऊ कहाँ पे मिला था? दो आपको ऑप्शन है यहाँ पे, दो चीज़ पूछा जा सकता है, एक तो प्लाऊ और या तो प्लाऊ फील्ड। भाई प्लाऊ फील्ड तो हमने देखा था कालीबंगम में, ब्लैक बैंगल्स वाले में प्लाऊ फील्ड मिला था ना। डबल ब्यूरियल्स भी कहाँ पे? कालीबंगम में मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा कालीबंगम्स में हमें ये तो मिला ही था, हाँ। और फरो, जो हम लोग खेत जोतते नहीं आलू का, तो बीच में गैप होता है, ये थोड़ा ऊपर फिर गैप फिर ऊपर, ऐसे नहीं करते। फरो भी हमने डिस्कस किया था कालीबंगम में। लेकिन प्लाऊ जिससे हल जोतते हैं उसको, वो मिला था बनावली में। लोथल क्यों फेमस है? डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड, ठीक है। धोलावीरा क्यों फेमस है? वाटर वाला जो सिस्टम था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये बहुत फेमस था धोलावीरा में, ठीक है। धोलावीरा ये वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट जो इंडिया में, पहला राखीगढ़ी है, दूसरा है धोलावीरा। सिंपल समझा ना, क्योंकि वैसे लार्जेस्ट तो मोहनजोदारो है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में है ना, ठीक है। और जो एकमात्र स्टेडियम मिला था वो भी धोलावीरा में ही मिला था, ये बात याद रखिए। इवैक्यूएट अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बनावली हिसार में है और RS विस्ट इनको मतलब इवैक्यूएट किए थे। बनावली की बात करें तो यहाँ पे टेराकोटा का प्लाऊ मिला था और ह्यूमन फिगर मिला था, मेल एंड फिगर। फायर अल्टर्स इन हाउस मिला था, ये बात याद रखें। कालीबंगम में राजस्थान के गंगनगर में प्लाऊ एग्रीकल्चर फील्ड मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉय काट मिला था, बैंगल्स ऑफ कॉपर मिला था। धोलावीरा की बात करें तो ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्कोलॉजिकल हड़प्पन साइट है, ठीक है ना। टेराकोटा का हॉर्स का इमेज मिला था। लोथल में तो हमें पता ही है डॉकयार्ड था। अब ये वाला क्वेश्चन है, कलिंग का किंग जो खारवाल है, जिसका इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है हाथी गुफा में, हाथी गुफा में इंस्क्रिप्शन, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? देखो कलिंगा जो फर्स्ट BC पावरफुल स्टेट था अंडर महामेघवर्मन डायनेस्टी ऑफ चेदी खारवेला, ठीक है ना, महामेघवर्मन। और नंदराज उस समय राजा थे, ये बात याद होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा पॉज हो गया था। कलिंगा फर्स्ट या पावरफुल स्टेट था, वो किस? महामेघवर्मन डायनेस्टी ऑफ चेदी खारवेला, ठीक है। और इतना याद रख सकता। हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला? उड़ीसा में, भुवनेश्वर के पास, उदयगिरी हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। चाइनीज जो ट्रैवलर थे ना, शुंग युंग, ये कब आए थे? ये याद रखने 515 से 520 के बीच आया था। बाकी जो 2 ट्रैवलर है बहुत फेमस, फाहियान 399 से 414, ये किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त 2 के आए थे, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। हुआन सांग ये आए थे हर्षवर्धन के समय में, और ये आए थे श्वान। तो पहले फाहियान, फिर शुंगयान, फिर हुआन सांग। अपरहत किस लैंड को बोलते हैं? अपरहत किस लैंड को बोलते हैं? गुप्ता पीरियड में ना लैंड को डिवाइड किया गया था। जैसे विदाउट कल्टीवेटेड जो फॉरेस्ट लैंड होते थे ना, उसको बोला जाता है अपरहत। उसके बाद जो लैंड सुटेबल होता था कल्टीवेशन के लिए, उसको बोलते क्षेत्र। वास्तु लैंड बोलते थे जो हैबिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हैबिटेशन नाम से पता चल जाता है। और खील लैंड बोलते थे, जो खील लैंड या खिला लैंड बोलते थे वेस्ट लैंड को, जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट, जहाँ पे उदंतपुरी एजुकेशनल सेंटर है, ये बिहार में है, ठीक है ना, बिहार में है। विक्रमशिला, उदंतपुरी या सोमपुरी, ये सब फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। बिहार स्पेशल क्वेश्चन था ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो एसोसिएटेड नहीं थे जब हड़प्पन या मोहनजोदारो का मतलब कि खनन किया गया? V.A. स्मिथ, क्योंकि ये ब्रिटिशर थे, ये किसी और चीज़ से, ये रिनाउंड हिस्टोरियन थे, और ये इनकी किताब का नाम है एन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
ठीक है, किताब है अनएक्सप्लोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिंपल पूछ सकता है किन्होंने लिखा था, तो याद रखा वी.ए. स्मिथ। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसमें वी.ए. स्मिथ। मोहनजोदारो में सबसे फेमस पर्सन थे आर.डी. रखलदास बनर्जी, लेकिन उसके अलावा M.A. वत्स और R.N. दीक्षित भी थे। ठीक है, गौतम बुद्धा ने अपना लास्ट सरमन कहाँ पे दिया था, ये दिया था कहाँ पे दिया था, सॉरी फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था। क्या बोलते थे इस सिचुएशन को, धर्म चक्र परिवर्तन। 3-4 जगह इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन का जो सिंबल है वो है चक्र। ठीक है, उसके अलावा जन्म लेना लुम्बिनी, उसके बाद इनलाइटनमेंट मिला बोध गया में, उसके बाद यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन, और लास्ट में महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ बताइए, कुशीनगर मल्ला का कैपिटल है। मल्ला जो महाजनपद था ना उसका कैपिटल। इंडिका क्या मतलब ऑथर पता है हम सबको। उसके अलावा यहाँ पे कई और इन्फॉर्मेशन दिया है। विष्णु गुप्ता, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, उनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। उसके अलावा एक और बुक पूछा गया था एग्जाम में, प्लिनी वॉज ए ग्रीक ट्रैवलर एंड रोट अ बुक नेम नेचुरल हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लिनी की किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और डियामेचस जो एम्बेसडर थे, सीरियन किंग थे, सीरियन किंग का नाम था एंटिकस I, उसके एम्बेसडर थे डियामेकस। ये बिंदुसार के कोर्ट में आए थे, बिंदुसार। नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया किनको बोला जाता है, समुद्रगुप्ता को, क्योंकि उसी तरह लड़ाई करते थे ये। और किन्होंने ये बात बोला, वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उनकी 2 किताबें के बारे में, एन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने ही बोला था समुद्रगुप्ता के बारे में कि भाई ये है नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, उसके अलावा जो चाइनीज ट्रेवलर अभी हमने डिस्कस किया, हुआन सांग के बारे में। कन्नौज, इवन एक कन्नौज में भी गए थे, असेंबली हुआ था, और कई सारी असेंबली हुआ था, उसमें गए थे। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर है कौन, कुमार गुप्त। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के धर्मपाल, याद रखिए धर्मपाल। ठीक है, इसमें 9 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हरप्पन पोर्ट, लोथल को हम हरप्पन पोर्ट बोलते हैं। किन्होंने सर्च किया, S.R. राव ने। हुनाज को किसने हराया भाई, स्कंद गुप्त ने हराया, स्कंद गुप्त। और समुद्रगुप्त को एक्चुअली बोला जाता है क्या, समुद्रगुप्त को बोला जाता है क्या, नेपोलियन। ठीक है, और चंद्रगुप्त II के समय में, जिसको इनको विक्रमशिला बोला जाता है, सॉरी विक्रमादित्य बोला जाता है, इनके समय में आए थे कौन, फाहियान। ठीक है, कल्हान की बुक का नाम है राजतरंगिणी। ये बहुत फेमस बुक है हिस्ट्री, जिसमें हमें पता चलता है कश्मीर की हिस्ट्री पता चलता है, और उस समय कश्मीर में राज कर रहे थे लोहार डायनेस्टी। कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें रुद्रदामन वन के बारे में बहुत चीज़ पता चलता है, ये जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन बहुत कुछ बताता है रुद्रदामन के अचीवमेंट के बारे में। ठीक है, ये पहला इंस्क्रिप्शन था जो संस्कृत में लिखा हुआ था यार, संस्कृत में। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कहाँ पे हुआ था, हम सबको पता है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, जो कुशीनगर यूपी में है। महापरिनिर्वाण कब हुआ था, 483 BC में। उसके अलावा यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहला धर्म चक्र परिवर्तन या पहला सरमन कहाँ पे हुआ था, सारनाथ में। हमने अभी डिस्कस कर लिया, सारनाथ इन वाराणसी। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध, मगध का अर्ली कैपिटल कौन था, राजगृह था, या ग्रीवराज भी बोलते हैं, राजगृह। ठीक है ना, और राजगृह इस्टाब्लिश किया गया था बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी के जो बिलोंग करते थे। अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये भी हर्यंक डायनेस्टी। देख लो सेम डायनेस्टी से एक साल में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, और बिंबिसार को एक और नाम बोला जाता है, बिंबिसार को सेनियान बोला जाता है, क्योंकि ये सेना रखे थे, पहली बार परमानेंट आर्मी इन्होंने नहीं रखा था। हर्यंक इसलिए अजात शत्रु इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया, और महाकश्यप उसके प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। और उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 चीज़ कंपाइल हुआ, विनय पिटक और सुत्त पिटक। क्लियर। नेक्स्ट,
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र है। पहला कहाँ पे हुआ? राजगीर, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कश्मीर। यहाँ पे देखिए, पहला कुंदनवल कश्मीर, ठीक है ना। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। 48 से 52 बीपीएससी में 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में आए, बहुत आसान। कितने अधिकारण से, यानी कितने चैप्टर है अर्थशास्त्र में? 15 चैप्टर है, ये हमें पता है। मतलब 15 अधिकारण से 15 बुक बोल सकते हो, और 180 कॉन्टेक्स्ट है। उसके अलावा हु आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सैंड्रोकोट्स। सैंड्रोकोट्स जो वर्ड है, किन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सैंड्रोकोट्स तो नाम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है? किन्होंने ऐसा बोला? वी स्मिथ ने ही बोला था, वी स्मिथ। उसके अलावा किन्होंने डिसाइफर किया कि ब्राह्मीज इंस्क्रिप्शन को ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम? जेम्स प्रिंसेप, ये बहुत फेमस है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले क्या किया? इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया। द लास्ट मौर्यन एम्परर हम सबको पता है, बृहद्रथ। इसके बाद कौन आया था? शुंग डायनेस्टी, ठीक है ना। शुंग, कानवा, ये सब। कनिष्का के समय में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ? फोर्थ कहाँ? कश्मीर, कुंदनवल में। कौन से प्रेसिडेंट थे? वासुमित्रा। एक तो वासुमित्रा, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अश्वघोष, याद रखिएगा, वासुमित्रा, अश्वघोष। और इसी सेशन में 2 ब्रांचेज बने, हिनायन और महायन। हिनायन और महायन। इसी में कंपाइल क्या हुआ? विभास शास्त्र, विभास शास्त्र, ठीक है ना। मेगास्थनीज की किताब का नाम हम सबको पता है, इंडिका, बहुत फेमस है और बहुत आसान। हर्षचरित की किन्होंने लिखा था? बाणभट्ट ने किताब लिखी थी, बाणभट्ट ने किताब लिखी थी हर्षचरित, ठीक है ना, हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ मृदा रक्षस? मृदा रक्षक के राइटर कौन है? विशाख दत्ता, ठीक है ना। तो ये सारे राइटर के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। विशाख दत्ता किसके राइटर? मृदा रक्षक। कौटिल्य किन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा अर्थशास्त्र। कल्हान किन्होंने? राजतरंगिणी ने लिखा। बाणभट्ट इन्होंने 2 किताब लिखी, एक तो कदम्बरी है, एक हर्षचरित है। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता है? ये है कुंद ग्राम में हुआ था, वैशाली के पास, ठीक है, कुंद ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक्स प्लेस? भाई महापरिनिर्वाणा कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे जन्म, एनलाइटनमेंट, यहाँ पे महापरिनिर्वाणा। लास्ट सेशन कहाँ पे लिया था? लास्ट बार जो उन्होंने लोगों को शर्मिंद दी थी, वो कहाँ पे हुए थे? वो हुआ था वैशाली, ये याद रखिएगा। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब ही था फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ, और इससे रिलेटेड, क्योंकि उनके जन्म से रिलेटेड सिंबल है, इनलाइटनमेंट से रिलेटेड सिंबल है, हर इवेंट से रिलेटेड सिंबल है, तो सिंबल भी याद रखना है आप लोगों को। पहला कैपिटल भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद? धनानंद को कौन हराया? लास्ट रूलर था धनानंद, उसको हराता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही है, पहले हर्यंक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, मौर्य, शुंग, कानवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सेंटर ऑफ मौर्य का जो मेन सेंटर था वो कौन था? एजुकेशन के लिए जो मेन सेंटर था वो था तक्षशिला। तो आप बोलोगे भैया नालंदा नहीं था। भाई नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया था, क्या बोल रहे हो? कुमार गुप्त ने बनाया था। कुमार गुप्त कब आता है मतलब यहाँ पे तो मौर्य का दिखा हुआ है ना, ठीक है। तक्षशिला आप नहीं भी याद रखो तो आप थोड़ा इसलिए कर सकते हो क्योंकि तक्षशिला में पढ़ाते थे कौन? ये थे अर्थशास्त्र के राइटर, कौन थे? चाणक्य मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th सेंचुरी BC? पहला रिपब्लिक कहाँ पे था? वो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है। पहला रिपब्लिक एक्चुअली था वैशाली, ठीक है ना, वैशाली वज्जी और लिच्छवी के समय में, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लेना।
ठीक है ना, क्योंकि आप मतलब कि जो बाद में बताया उसमें भी देख सकते हो, उन्होंने उस ऑप्शन का जिक्र नहीं किया। और यहाँ पे चाइनीज ट्रेवलर हुआन सांग जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे, इन्होंने नालंदा में पढ़ाई की थी। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज़्यादा किस किताब में जिक्र किया गया है, ये बताना है आपको। विशाख दत्ता के रूप में, ठीक है ना। मतलब विशाख दत्ता के बारे में, विशाख दत्ता की किताब है मित्रा रक्षसा, उसमें लिखा हुआ है ये बहुत सारी बात। और इसमें ऐसा बोला गया है कि इनको क्या बोला गया, इनको बोलते थे ब्रिशल, ये बात ध्यान रखिएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल, कहाँ पे अवेलेबल था, ये इंडिका में मिल जाएगा सब कुछ। मेगास्थनीज के बारे में है। यहाँ पे बोलते थे कि 5 मेंबर होते थे और हर 6 कमेटी थी, हर 6 कमेटी और हर में 5 मेंबर था, टोटल 30 मेंबर। कमेटी का बहुत सारा काम था। पहला कमेटी क्या होती थी, स्कल्पचर और कारीगर्स पे देखती थी। सेकेंड का फॉरेनर्स पे ध्यान देते थे। थर्ड बर्थ और डेथ पे ध्यान देती थी। फोर्थ कॉमर्शियल ट्रेड एंड रेगुलेशन एंड वेट एंड मेजर। फिफ्थ होता था सेल ऑफ गुड्स। सिक्स्थ जो टैक्स होता था ऑक्ट्रॉय वगैरह टैक्स। इस मेंबर को क्या बोलते थे, एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई, ये कमेटी के मेंबर को बोलते थे एस्ट्रोनोमोई, ठीक है। पाटलिपुत्रा को मेगास्थनीज क्या बोलते थे, पोलीबोथा, पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हम सबको पता है पाटलिपुत्रा में। लैंग्वेज जो अशोका यूज करते थे वो था प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज था, लेकिन स्क्रिप्ट कौन थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन, डेक्कन को किसने कॉन्कर किया था, चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर द डेक्कन। कहाँ पे पता चला, जैन और तमिल सोर्सेस में। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमें पता है। कौन कौन वो 7 लोग थे, फिलोसफर, पेजेंट, कैटलर, कारीगर, आर्मी, इंस्पेक्टर एंड काउंसलर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटर। 16 महाजनपद का जिक्र कहाँ पे किया है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय। महाजनपद में 16 महाजनपद के बारे में किया गया। और ये तो है बुद्धा का टेक्स्ट, बुद्धिज्म का टेक्स्ट है, बुद्धिज्म का टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट का क्या नाम है, भगवती सूत्रा, भगवती सूत्रा में भी यही जिक्र किया गया है। सिंपल समझो ना, भगवती सूत्रा में भी जिक्र किया गया। भगवती सूत्रा एक जैन टेक्स्ट है, बट बुद्धिज्म टेक्स्ट, बुद्धिस्ट वाला जो टेक्स्ट है उसमें ही पता चला। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। सीता जो लैंड होता है, अर्थशास्त्र में सीता लैंड के बारे में क्या जिक्र किया है, क्या है सीता लैंड, मतलब कि सीता लैंड है, लैंड जो कि ट्राइब के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है, ट्राइबल के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है। सी ऑप्शन यूज करें, ठीक है। सीता भूमि इन आंसर। एंड एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हम सबको पता है कहाँ पे था, धोलावीरा में, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये इवन 12th के बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है इसका, 12th की NCERT हिस्ट्री में। चलिए 45th BPSC में क्या क्या आया क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धा काउंसिल एंड द रीन, अशोका के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना। पहला हुआ था किस डायनेस्टी के, हर्यंक डायनेस्टी के, अजात शत्रु के, फिर शिशुनाग का काल अशोक, फिर अशोक, ये सब। प्रेसिडेंट कौन बने थे, मोगालिपुतिशा, ये याद रखें, 250 BC में। शुंग डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, शुंग डायनेस्टी के बाद बताइए, कानवा, शंग कानवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पोएट रोट द एपिक कुमार संभवा, कुमार संभवा किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था, ठीक है ना, कालिदास, ये हमें पता है। अर्थशास्त्र जो है वो किसके बारे में डील करता है, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। देखो महावीर स्वामी जी का जन्म तो हुआ था कुंदनवल में और वो वैशाली के पास, लेकिन मृत्यु कहाँ पे हुई, पावापुरी में, ये बिहार शरीफ के पास है, ठीक है ना। गौतम बुद्धा को किसके समय में
एज ए गॉड समझा जाने लगा है। ये महायाना बुद्धिज्म का काम है। महायाना बुद्धिज्म ग्रेट विल बात करते थे और एक कनिष्का के समय में हुआ था। और ये डिवीजन कब हुआ था? ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हुआ था। महायाना और हिनायाना सेक्ट में डिवीजन हो गया। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। महाबोधि टेम्पल कहाँ है? जहाँ पे गौतम बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ था। आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है। 44th बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following also known as चालकोलिथिक एज? ये हम कॉपर लिथिक एज को चालकोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। एलेक्जेंडर किसके समय में था? धनानंद या घनानंद, कई बार इसको बोलते हैं। मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी राज कर रहे थे? ये बात आपसे पूछा कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सा रहे थे? शुंग के बाद कानबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following fact is not common in बुद्ध धर्मा एंड जैन धर्मा? सेल्फ इन्फिल्केशन, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा पनिश करना। बुद्ध ऐसा नहीं, बुद्ध क्योंकि मिडिल पाथ को चुनते थे, बट ये जो जैन थे ना, वो बोलते थे एक्सट्रीम पाथ चुनो, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे अपने आप को कष्ट दो, इससे सलेखना हासिल होगी, तभी आप एकदम अपने आप को मुक्त कर पाओगे, ठीक है ना। वेदा के बारे में तो दोनों थोड़ा अगेंस्ट थे, नॉन वायलेंस दोनों नहीं चाहते थे, रिचुअल को भी दोनों रिजेक्ट करते थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था, भाई बहुत आसान। सुत पिताक और विनय। स्वप्न वशावदत्ता द राइटर, इसके राइटर कौन है? स्वप्न वशावदत्ता के राइटर है वासा इसके राइटर है। ये किसके हिस्ट्री के बारे में बताता है? उद्यायन और वशावदत्ता के हिस्ट्री के बारे में बताता है, मतलब इसके स्टोरी के बारे में बताता है। उद्यायन और वशावदत्ता के स्टोरी के बारे में बताता है। चलिए, कारवेला का जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे मिलता है, मतलब ये लिखा किसने? हाथी गुम्ब इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और एक अच्छी, कारवेला जो डायनेस्टी थी ना, चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने? कुमारगुप्त ने रखा था, आराम से पता चल सकता है। रिनंसिएशन, मतलब इसको ख़त्म किसने किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को। हमें पता है ना, एक टर्क था बख्तियार खिलजी, इसने डेमोलिश किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को 1191 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये इंडिकेट करता है कि जो एंशियंट पीरियड है ना रूलर्स ऑफ बिहार का, ये कहाँ तक कनेक्टेड था, ये आपको बताना है। ये कहाँ तक कनेक्टेड था ये बताना है आपको। ये जावा सुमात्रा तक कनेक्टेड था, ठीक है। पाल डायनेस्टी का रूलर जब समय चल रहा था ना, तो उस समय यहाँ तक कनेक्टेड था। पाल डायनेस्टी का कैपिटल कौन कौन हुआ करता था? पाटलिपुत्र और मुंगेर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन से मंडल में डिस्कस किया गया? सोमा। 9th मंडल को आप सोमा मंडल भी बोलते हैं, ये पता है ना। 9th मंडल को हम सोमा मंडल भी बोलते हैं। वॉर ऑफ 10 किंग्स, 10 किंग्स का जो लड़ाई हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? किस रिवर पे? परूसनी रिवर के पास हुआ था। परूसनी रिवर किन किन के बीच हुआ था ये ध्यान रखिए, भरत किंग सुदेश और उनके राइवल के बीच में, इसीलिए इसको बोलता है 10 राजा के, वॉर ऑफ 10 किंग्स, 10 राज्य का लड़ाई हुआ था, ठीक है। इसमें से अशोका के किंगडम का कौन पार्ट नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग तो 261 में हुआ ही था, श्रीलंका नहीं था। तभी तो श्रीलंका में, अगर श्रीलंका में आप खुद सोचो, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता तो भी आपको पता है नहीं ये बात कि श्रीलंका में अपने बेटा और बेटी को इन्होंने भेजा था। तो अगर श्रीलंका इनके कब्जे में रहता तो स्पेशली ऐसे भेजने वाला न्यूज़ नहीं होता कि बुद्धिज्म को फैलाने के लिए वहाँ पे भेजो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ना, तो श्रीलंका इनके कंट्रोल में नहीं था। What was the rate of land revenue in the गुप्ता पीरियड? 1/6 था, 1/6 प्रोड्यूस था, ठीक है। फर्स्ट मगध जो किंगडम एस्टैब्लिश हुआ था किसने हुआ? फर्स्ट हर्यंग डायनेस्टी ने, 545 BC। तो इसको हम कौन बोलेंगे, कौन सी BC बोलेंगे? इसको हम 6th सेंचुरी BC बोलेंगे ना, 500 वालों को 6th सेंचुरी BC बोलते हैं। Which ruler established पाटलिपुत्र एज द कैपिटल? पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, ठीक है ना। अगर अभी जैसे 5 ऑप्शन होता ना, 4 ऑप्शन पहले था,
लेकिन अभी जैसे 5 ऑप्शन होता तो आप नन ऑफ दीज लगाते, क्योंकि सबसे पहले एक्चुअली उद्यान ने किया था, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन तो आपको करना है, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस किसका था? बुद्धिज्म की फिलॉसफी को लेके। वेयर वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस किस में? कुंदग्राम था, कुंदग्राम। ठीक, कुंदग्राम और कुंदनवल में आप कंफ्यूज नहीं, कुंदनवल कहाँ पे है? ये कश्मीर में है, जहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कुंदग्राम। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी मेंशन नहीं है संगम में? मैंने आपको एक क्वेश्चन बताते वक्त बताता ना, संगम में सिर्फ 3 डायनेस्टी के बारे में मेंशन है, चोला, चेरा, पांड्या। तो भाई कदम क्या करने आए यहाँ पे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा और उनके रिलेटेड प्लेस के बारे में, भाई बर्थ तो हुआ था लुम्बिनी, इनलाइटनमेंट बोध गया, फर्स्ट सरमन सारनाथ, डेथ कुशीनगर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ऐसे। चंद्रगुप्त, द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का जो प्लेस था किस चीज़ से बना था? वुड से बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जो मौर्यन का जो पिलर मिला ना, हमें मिला क्या? 80 पिलर हॉल मिला कुम्हरार में। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ वेनसांग विजिट इन इंडिया, व्हिच टाउन वॉज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स? कौन सा शहर फेमस था कॉटन क्लोथ्स के लिए? मथुरा फेमस था। हुएनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन। ठीक है ना। नेक्स्ट, पोएट बाना से जो वान भट्टा की बात करते हैं, पोएट बाना ये किसके नेटिव थे? कहाँ के नेटिव थे? थानेसर के नेटिव थे, ये भी याद रखिए, क्योंकि इन्होंने हर्षचरिता और उसके बाद कादम्बरी लिखी। Which color is used over clay utensil of हड़प्पा? रेड एंड ब्लैक यूज किया जाता था ना, रेड यहाँ पे रेड यूज किया जाता था अपर पार्ट में, और ब्लैक लोअर पार्ट में यूज किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखोगे आपको रिपीटेड देखा, 9th मंडल, सोमा मंडल। लैंड रेवेन्यू ऑफ धर्मशास्त्र हम सबको पता है 1/6, इसको साध भाग बोला जाता है। ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक जैन टेक्स्ट, ये भी हमने किया है 14 पर्व। ये बहुत लेट में भी क्वेश्चन आया कि जो सबसे ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक जैन टेक्स्ट का क्या नाम है? 14 पर्व। ठीक है ना। उसके बाद डिसेंडेंस ऑफ सिटीज वर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ व्हिच पीरियड? डिसेंडेंस मतलब होता है थोड़ा सा पतन होला, पतन होना। ये किस सिटीज का इम्पोर्टेंट? गुप्ता वाले सिटीज का इम्पोर्टेंट फीचर्स था। ठीक है, 39th बीपीएससी का है, और इसके बाद बस 39 तक ही है। ठीक है, 1994 देख लेते हैं, हाँ 39 तक ही है। इंडस सिविलाइजेशन कौन सा साइट है? कौन सी सोसाइटी है? इसको हम बोलते हैं कौन से पीरियड? तो 3 टाइप की हिस्ट्री में बताया, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। ठीक है ना। तो ये सब ये तो बहुत पहले है, हिस्टोरिकल पीरियड बाद में, या प्री हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, प्रोटो। इसका मतलब सिंपल है, यहाँ का जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, लिखा तो गया बट डिसाइफर नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 बीसी को कौन सा पीरियड बोलते हैं? ये आपसे पूछा है कि जो 800 बीसी से 600 बीसी को कौन सा पीरियड बोलते हैं? ये हम सूत्र पीरियड बोलते हैं, सूत्र पीरियड। ठीक है ना, धर्मशास्त्र पीरियड वाला। ये सब मैंने आपको बताया है सिंपल वैदिक एरा में, ब्राह्मणा, उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट है बोगाज कोई ये किस कारण इम्पोर्टेंस रखते हैं? बोगाज कोई, ये आपको पता ना, एशिया माइनर में सिचुएटेड है। यहाँ से 4 वैदिक गॉड के बारे में हमें पता चला। वैदिक गॉड, 4 वैदिक गॉड कौन कौन? इंद्र, मित्रा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंद्र याद रखिए, मित्र, उसके बाद है वरुण और नसत्या। ठीक है, बट वैदिक गॉडेज के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन है, दिस इंस्क्रिप्शन डील विद वैदिक गॉडेज एंड गॉड। नहीं, गॉडेज के बारे में नहीं लिख रहे। ये नहीं। इससे पता चलता है ना कि जो लोग आर्यन थे वो इसी एरिया से आए थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेदा से लिया गया है, ये हम सबको पता है। संगम पीरियड का जो ओरायूर है वो किस लिए फेमस है? संगम पीरियड का जो ओरायूर है वो कॉटन
का ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। आजीविका कल्ट आपको पता है ना, पहले ये जो मखाली खोसला और ये जैन मुनि साथ थे, बाद में दोनों में डिस्प्यूट हो गया किसी बात के लेके, इन्होंने फिर आजीविका कल्ट बना लिया। ये बिल्कुल डेस्टिनी पे होता है कि हाँ जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, ऐसे बातें पे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन डेवलपमेंट ऑफ भागवत कल्ट को सबसे पहले ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया? इंडो ग्रीक पीपल ने। कौन से इंस्क्रिप्शन ने बताया, डिक्लेयर किया है यहाँ पे भी, हाँ ये कुछ, हाँ, व्हिच इंस्क्रिप्शन प्रूव दैट डोमिनेंस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन वेस्टर्न इंडिया। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जो रुद्र दामन का था ना वो बताता है। अशोका अपने आप को किंग किस इंस्क्रिप्शन में लिखता है? भाबरू इंस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। व्हिच, और जो मास्की इंस्क्रिप्शन है ना वहाँ पे पता चलता है एक्चुअली कि ये जो देवनाम प्रियदर्शी किन के बारे में लिखा है? इन्हीं के बारे में लिखा है, अशोक के बारे में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज साइलेंट अबाउट ट्रेडिंग रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये तो मिलिंद पन्हो अलग ही काम है, ये बस क्या बात करते हैं, डिबेट हुआ था बिटवीन मिनेंडर एंड नागसेन के बीच। नागसेन चाहते थे इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने के, लेकिन मिनेंडर बहुत ही क्यूरियस थे, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन भी है, नागसेना ने सबको अच्छे से जवाब दिया, बाद में मिनेंडर कन्वर्ट हो गए। व्हिच डायनेस्टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मणा। गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मणा, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देते थे ये कौन थे बताना? ये गुप्ता किंग थे, ठीक है। इन व्हिच पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबल इज विविडली क्लियर। बहुत क्लियर था, ये धर्मशास्त्र वाला पीरियड था, ठीक है ना। चलिए इतना रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में हम मेडाइवल, देखो एंशिएंट हिस्ट्री यही क्वेश्चन है आएगा, इसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होने ही होने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेडाइवल हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कराऊँ क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कराने लगूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाए वीडियो, और एग्ज़ाम के समय मैं नहीं चाहता उतना लंबा वीडियो बने। चलिए थैंक यू सो मच।